दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करण पिशाचनी की कहानी। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी एक इंदौर के लड़के की है जिसका नाम है सचिन। जब वो इंदौर में था तब वह 10वीं क्लास का छात्र था। ये बात 6-7 साल पहले की है। वह एक साधारण सा लड़का था और वह देखने में भी कुछ खास नहीं था। वह काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। उसे लगता था कि कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं कर सकती है। लेकिन अपने स्कूल टाइम में एक लड़की उसे बहुत ही पसंद थी और वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उस लड़की का नाम था रिया। लेकिन सचिन की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसको जाकर बता सके कि वह उसको बहुत पसंद करता है। एक दिन उनके स्कूल का फेयरवेल था जो कि क्लब में था। फेयरवेल पार्टी के दौरान सभी लड़कियों और लड़कों ने ड्रिंक करी। इस दौरान सब नाच और झूम रहे थे। ऐसे में सचिन ने रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने काफी शराब पी रखी थी और सचिन ने सोचा कि वह उसे घर तक ड्रॉप करने जाएगा और इस दौरान वह उससे बात करेगा। उसने रिया को गाड़ी में बिठाया और रास्ते में उसे प्रपोज कर दिया और रिया ने शराब के नशे में उसे हाँ बोल दिया। नशे में धुत रिया ने उसे इंस्टेंट बोल दिया कि आई एम हैविंग सेक्स। ये सुनते ही सचिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो बेसिकली ऐसा ही कुछ चाहिए था। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने होटल के कमरे में फुल ऑन सेक्स करा। सचिन सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने घर गया और जल्दी से स्कूल में पहुंच गया। उसने स्कूल में रिया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया, लेकिन जब रिया क्लास में आई आते ही उसने गुस्से में सचिन को एक थप्पड़ मार दिया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुमने मेरा फायदा उठाया, शराब के नशे में मेरे साथ गलत काम किया। सचिन बहुत ही शर्मसार हो गया। ऐसी न्यूज सुनने के बाद हर कोई उसका मजाक उठाने लगा। वह इतना डिप्रेशन में चला गया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। उसने स्कूल में अपनी 12th पास की। 12वीं खत्म होने के बाद सभी दोस्त आपस में पार्टी करने के लिए गए और वह बातों बातों में सचिन का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने सचिन को कहा कि तुमसे और कोई तो पटेगी नहीं तो तू भाई करण पिशाचनी ही पटा ले। उसने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। घर आकर उसने करण पिशाचनी के बारे में सर्च किया। बहुत सी जानकारी इकट्ठी करने के बाद उसने सोचा क्यों ना इससे ही वो चीज पाई जाए जो उससे लड़कियों से नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों आखिर करण पिशाचनी होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। बेसिकली करण पिशाचनी की साधना करनी होती है। एक ब्यूटीफुल लेडी जो आपकी इमेजिनेशन होती है वो आती है और आपको सब कुछ देती है, मतलब जो भी आपको चाहिए। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब एनीथिंग। लेकिन वो आती कैसे है और इसका यूज कैसे होता है, सचिन को अभी इन बातों को जानना बाकी था। उसने सर्च किया तो उसे पता लगा कि पुष्कर घाट पर कुछ अघोरी हैं जो बहुत ही जाने माने अघोरी हैं। वहां जाकर वह इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। उसने अपने घर वालों को बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ पुष्कर घूमने जा रहा है। घर वालों ने भी उसे पुष्कर भेज दिया। पुष्कर पहुंचकर वह 2-3 दिन अघोरियों से मिला, उनसे तालमेल बनाया और बातचीत करना स्टार्ट किया और वह अघोरियों से हर बात के बारे में पूछने लगा और अघोरी भी सचिन को जो वह पूछना चाहता उसके बारे में बता देते। काला जादू क्या होता है, किस पर कर सकते हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे पूछने लगा। बात बात पर उसने बात निकाली कि करण पिशाचनी क्या होती है, इसके बारे में मैंने बड़ा सुना है। तो अघोरियों ने उसे बताया कि एक स्त्री है जो आपकी इमेजिनेशन होती है। बहुत ही कठिन साधना करने के बाद वो आपके सामने आ जाती है। इस साधना को हर कोई नहीं कर सकता। अघोरियों ने उसे बताया कि वह आपकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी करती है और सचिन ने सोचा कि यही तो मुझे चाहिए था, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आधी अधूरी नॉलेज लेकर वह अपने घर लौट आया और घर आने से पहले अघोरियों के पास एक करण पिशाचनी की बुक थी, वो चुराकर अपने साथ ले आया और घर आने के कुछ दिन बाद ही पढ़ाई के लिए वह कोटा शिफ्ट हो गया। लेकिन सचिन को ये नहीं पता था कि करण पिशाचनी की 3 स्टेज होती हैं। पहली, उसे बुलाया कैसे जाए। दूसरी, उसे काबू में कैसे लाया जाए। तीसरी, उसे वापस कैसे भेजा जाए। सचिन सिर्फ एक बुक लेकर आया था जिसमें बताया गया है कि उसे बुलाना कैसे है और उसे क्रिएट कैसे करना है। कोटा में अपने फ्लैट पर रात को वह पूजा और हवन की सारी सामग्री लेकर आया और अपने कमरे में बिखेर दिया। अब इस साधना की भी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज, एक मंत्र का 1000 बार उच्चारण करना होता है, बार बार और बहुत बार, और हवन कुंड में अपना थोड़ा सा खून बहाना होता है। 2 रात ये हवन करने के बाद उसका पहला स्टेज खत्म हो गया। ऐसा करने के बाद उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। उसे अपने आसपास एक ही रूम में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। वह हर टाइम फ्रेश फील करने लगा। दूसरी स्टेज पहली स्टेज से भी ज्यादा डिफिकल्ट थी। इस स्टेज में उसे अपने मल मूत्र को स्टोर करना होता है और हाँ, ये सारी साधनाएं नग्न अवस्था में ही करनी पड़ती हैं। शरीर पर एक कपड़ा या कुछ दागा भी नहीं होना चाहिए और सचिन ने ये सब कुछ ऐसे ही किया। दूसरी साधना के दौरान सचिन ने जो मलमूत्र स्टोर किया था उसने उसे अपने पूरे शरीर पर लगाया और कुछ मल उसने खाया भी। इस साधना के दौरान उसे ये फील होता था कोई उसे इधर उधर से टच कर रहा है। उसे सुंदर खुशबुएं आती थी। उसे ये लग रहा था कि उसके आसपास कोई है। इन 2 साधनाओं में कम से कम 10 दिन बीत चुके थे। अब बारी थी
तीसरी स्टेज की। ये स्टेज बहुत ही टफ और अनबिलीवेबल मानी जाती है। अगर ये स्टेज कंप्लीट हो गई तो मतलब वो इमेजिनेशन बन चुकी है, वो रेडी है आने के लिए। 11वें दिन उस हवन में जो भी चीज आके गिरेगी, चाहे जैसी भी गिरेगी, उसे खाना होता है। सचिन बैठ के हवन उच्चारण कर रहा होता है, तभी उस हवन के दौरान उस हवन कुंड में आदि मुर्गी आकर गिरती है। सचिन उसे देख के हैरान हो जाता है, लेकिन इस साधना में ये लिखा हुआ था कि किसी भी चीज को देखकर छी या छू कुछ नहीं करना है, सीधा उसको उठाना है और बस खा लेना है। सचिन ने उस मुर्गी को पकड़ा और कच्चा ही खा गया। जैसे ही दूसरा दिन बीता, उस हवन कुंड में आकर आधा कटा हुआ फड़फड़ाता हुआ कबूतर गिरा। उसने उसे ऐसे ही पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। और थर्ड स्टेज के लास्ट दिन में करना ये था कि सचिन को अपने शरीर का अंग काटकर हवन कुंड में डालना है। बहुत सोचने के बाद सचिन ने अपने पैर की सबसे छोटी उंगली काटकर उस हवन कुंड में डाल दी। इस दौरान उसे बहुत दर्द हुआ और ऐसे ही 13 दिन हुए कंप्लीट और साधना भी हो गई समाप्त। और वह अब वेट कर रहा है कुछ तो होगा। उसे अगले 4-5 दिन तक यही फील होता रहा कि रात को कोई उसके पास आता है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। उसके साथ ये सब कुछ तो हो ही रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके साथ एक वेird चीज भी हो रही थी। वह बिल्कुल वेजिटेरियन था। दिन तो निकल ही जाता था, लेकिन शाम के बाद उसको मांस खाने की तलब उठती थी। वह खून का प्यासा हो जाता था। वह गली का कुत्ता पकड़कर घर लाता था और उसको काट कर खाता था वो, और उसे थोड़ा थोड़ा काट कर रात को खाता था। 4-5 दिन बीतने के बाद उसे धीरे धीरे बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देने लगी, जैसे कि उसकी इमेजिनेशन थी। अब ये लड़की उसे प्रॉपर दिखाई देने लगी। इन दोनों ने रात को प्रॉपर सेक्स किया। सचिन तो अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट जी रहा था, जैसा कि वो चाहता था। रात बीतने के बाद जब दिन हुआ, वह चली गई और ये वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। हर रोज वो आती थी, हर रोज सेक्स करते थे। वो फुल मजे में था। रात तो ठीक थी, लेकिन दिन में भी उसे कोई चीज की जरूरत होती थी, जैसे खाना, पैसे, कुछ भी। वह उस चीज को पूरा करती थी। वह उसे सब कुछ ला कर देती थी, लेकिन उसके बदले में उसे वो बंदा चाहिए होता था। लेकिन वह फील करता था कि सेक्स के दौरान वह उसके साथ बहुत वाइल्ड हो जाती थी, जैसे कि कभी नाखून मारना, कभी बाइट कर देना, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी खून भी निकल आता था। बट उसे लगा कि शायद ऐसा ही होता होगा। उसने वाइल्ड सेक्स के बारे में सुना था, लेकिन वह रात भर रात और वाइल्ड होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी वह इन सब चीजों को इग्नोर करता था। 1-1.5 महीने के बाद उसके घर में दस्तक होती। उसके घर में कोई आता तो नहीं था, लेकिन अचानक से दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हैरान हो जाता है। उसने दरवाजा खोला और सामने उसकी बड़ी बहन खड़ी थी। वह अपने भाई से मिलने आई थी। वह बड़े गुस्से में अंदर आई और बोली कि तू कर क्या रहा है। वह घबराते हुए बोलता है, कुछ नहीं कर रहा मैं। वो कहती है कि तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा। कॉलेज से पता चला कि तुम 2 महीने हो गए कॉलेज नहीं आ रहे, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। उसको कुछ और नहीं सूझा, तो उसने अपनी बहन को झूठ बोलते हुए ये कह दिया कि मैं कॉलेज गया था फर्स्ट डे, मुझे एक लड़की पसंद आई थी, मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया। इसी कारण मैं 2 महीने से कॉलेज नहीं गया। उसकी बहन कहने लगी, अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ले, लड़कियां तो आती जाती रहती हैं। उसकी बहन ने उसे अच्छे से समझाया। दोनों भाई बहन ने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। उसकी बहन ने कहा कि तेल ले आ, मैं तेरे बालों में चंपी कर दूं, तुझे अच्छा लगेगा। रात हो गई। उसकी बहन ने कहा कि आज मैं यहीं सो जाती हूँ, दिन होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसने कहा ठीक है, आप यहीं रुको। जैसे ही सुबह हुई, उसकी बहन चली गई और जैसे ही सचिन उठा, उसने ब्रश व्रश किया और सामने आईने में जैसे ही उसने देखा तो वह शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके बाल ही नहीं थे। वो बिल्कुल टकला हो चुका था। इतना देखने के बाद उसे ये कॉमन चीज तो नहीं लगी। उसने सोचा जरूर कोई शक्ति है जो ये सब कर रही है, और वो एक ही शक्ति है जो उसके आसपास है। जैसे कि उसने सोचा कि ये शक्ति ये सब कुछ कर क्यों रही है, उसके दिमाग में झट से ही आ गया कि ये सब कुछ करण पिशाचनी कर रही है, क्योंकि उसकी बहन ने उसके सिर पर तेल मालिश की थी, तो जरूर उसकी बहन को भी कुछ ना कुछ हो सकता है। वह भागता है और झट से अपनी बहन को कॉल करता है। 2 रिंग के बाद ही उसके जीजू उसका फोन उठाते हैं। तभी वो फूट फूट कर रो रहे होते हैं। तभी वो पूछता है, क्या हुआ जीजू, आप क्यों रो रहे हो। तभी उन्होंने कहा, तुम्हारी दीदी बाहर से आई, हम दोनों किचन में थे, उसने दूध को गैस से उतारा और अपने दोनों हाथ गैस पे रख दिए। उसने अपने दोनों हाथ जला लिए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ट्राई किया हाथ हटाने को, बट वो गैस से चिपक से गए थे, जब तक कि वो पूरे तरह से जल नहीं गए। और जलने के बाद उसे धक्का सा लगा और वो गिर गई। उसके जीजू उसकी दीदी को हॉस्पिटल ले गए और वो भागा हॉस्पिटल की तरफ। उसने देखा अपनी दीदी को और हैरान रह गया। उसके दोनों हाथ जले हुए थे और वो पड़ी हुई थी बेड पर। फिर पता लेने के बाद वो अपने घर वापस आया और सोचने लगा क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और जैसे ही रात हुई, 1-1:30 बजा, करण पिशाचनी आई
और अब इसका कोई मन नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली में अभी बहुत कुछ चल रहा था, बट स्टिल वो आई और इसको करना पड़ा और उसने बहुत ही खतरनाक किया। कि आगे की स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें।